वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे आपको ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की टेस्ट ड्राइव पर। महिंद्रा के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे कुछ खास बातचीत कंपनी के आगे के प्लान्स पर। दिखाएंगे यामाहा R15M WGP में क्या है खास। डुकाटी स्क्रैम्बलर अर्बन मोटराड और 2022 कावासाकी वर्सीज 650 हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। और बताएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबर। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। जी हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन। दैट्स व्हाट दे कॉल द न्यू स्कॉर्पियो। एंड कंपनी का दावा है कि ये बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेगी पहले के मुकाबले भी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ और ऐड किया गया है। स्पेशली व्हेन यू लुक एट इट्स ओवरऑल प्रोपोर्शंस। अगर हम इसके डिज़ाइन, एक्सटीरियर, इंटीरियर की बात करें तो हर जगह इसको पहले के मुकाबले और भी बेहतर किया है। तो देखते हैं गाड़ी को अप क्लोज एंड पर्सनल। अगर आप स्कॉर्पियो एन को देखेंगे तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये एक एवोल्यूशन है ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। हालांकि कंपनी ने कंप्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली न्यू गाड़ी बनाई है, बट इसके एक डीएनए, एक स्कॉर्पियो की जो फील है वो इसमें इंटैक्ट रखी है। मैं आपको बताऊं, इसका अगर लेंथ की बात करें, विड्थ की बात करें, दोनों तरह से ये ज़्यादा पहले के मुकाबले इसको बढ़ाया गया है, लेकिन हाइट थोड़ी कम की गई है। बट अच्छी बात क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी बढ़ाई गई है। 70 mm से ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर पहले के मुकाबले बड़ी है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ और भी इसकी स्ट्रेंथन की हैं और ओवरऑल फील, फिट, फिनिश इसका मोर प्रीमियम है। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई द प्राइस टैग इज स्लाइटली एक्सपेंसिव। लुक्स एंड डिजाइन को देखें तो पुराने स्कॉर्पियो क्लासिक के मुकाबले इस गाड़ी की लंबाई अब बढ़कर 4662 mm और चौड़ाई बढ़कर 1917 mm हो गई है। लेकिन इस एसयूवी की ऊंचाई पुराने स्कॉर्पियो से कम होकर 1857 हो गई है, जबकि इसका व्हील बेस 2750 mm का दिया गया है, जो कि पहले के मुकाबले ज्यादा है। डिजाइन के लिहाज से इस एसयूवी के फ्रंट में आपको महिंद्रा की सिग्नेचर 6 प्लेट ग्रिल के साथ क्रोम इंसर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि इस कार को काफी फ्रेश लुक दिलाता है। इसी के साथ ही इस एसयूवी में अब आपको पूरी तरह नया एलईडी लाइट का सेटअप देखने को मिलता है, यानी आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ डीआरएल्स और नीचे भी प्रोजेक्टर फॉगलाइट के साथ सी शेप एलईडी डीआरएल देखने को मिलते हैं। साइड से देखें तो ये एसयूवी काफी लंबी नजर आती है, जिसमें अब आपको रेजर कट 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। इस एसयूवी के लोअर वेरिएंट में कंपनी ने 17 इंच के अलॉय व्हील ऑफर करे हैं। वहीं विंडोज और रूफ रेल्स पर दी गई क्रोम लाइन इस एसयूवी को प्रीमियम लुक दिलाने में मदद करती है। रियर में दिया गया शार्क फिन एंटीना और वर्टिकल शेप वाली एलईडी लाइट्स स्कॉर्पियो एन को प्रीमियम लुक दिलाता है। साथ ही रियर स्किड प्लेट्स इस एसयूवी को पूरी तरह से एसयूवी फील दिलाने में मदद करता है। ऑल राइट, अब गाड़ी को अंदर से देखते हैं और आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रॉम हाउ इट लुक्स नाउ, डेफिनेटली मोर प्रीमियम। इसका जो फिट फिनिश है आप देखिए पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम है। इसमें डुअल टोन डैशबोर्ड दिया गया है, 8 इंच टच स्क्रीन है और एक अपराइट डिज़ाइन है फॉर द कार एंड फॉर द डैशबोर्ड। इनफैक्ट सारे ही वर्जन्स जो स्कॉर्पियो के हैं अब एन, they come with a 7-seat configuration. Of course, the Z8L जो कि थोड़ा हाई एंड लग्जरी काइंड ऑफ ट्रिम है, वहाँ पर आपको 6-seat कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। तो
depending on what you want, you can choose. But overall inside, if you see the kind of features that they've tried to give, यहाँ पर आपको connectivity ports दिए गए हैं, wireless charging है, and 3D Sony system दिया गया है with lots of speakers. Safety का भी बहुत ध्यान रखा गया है. You feel premium when you sit inside this car. Well, space की बात करें, and Indians love lot of space in their cars. Door panels में, यहाँ glove box में आपको यहाँ you get some space to keep your keys, your phone, whatever. यहाँ का भी होल्डर्स हैं. यहाँ से कुछ स्पेस है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं. Same on that side. And there's enough headroom and legroom. Of course, it's a tall boy stance, as you know. And driving seating position is also very comfortable. Alright, तो अब देखते हैं गाड़ी को पीछे से. The rear seat comfort. Well, this is what I love. Finally, USB-C port हम अब देख रहे हैं गाड़ियों में आते हुए. As you know, ये standardized हो रहा है across all chargers, and ये यहाँ पर देना was important. आगे USB port है, but यहाँ पे C type दिया है, which is helpful for most of our phones. That's good enough. And अगर हम headroom, legroom, overall space की बात करें, so it's pretty decent and comfortable. एंड फाइनली देखते हैं इसका बूट स्पेस कैसा है और पीछे इसमें कितनी जगह है. वेल, इफ़ यू सी द डिज़ाइन, इट लुक्स नाइसर फ्रॉम बिफोर. दिस इज़ अ 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन. इसके लिए ये सीट हमने फोल्ड करके रखी है. यू कैन एक्चुअली पुश इट अबव एंड आपको डिसेंट स्पेस मिल जाएगा. बट अदरवाइज़ 2 डिसेंट बैग्स यहाँ पर फिट हो सकते हैं. well, स्कॉर्पियो की ऑलरेडी वी नो दैट बढ़िया कल्ट वैल्यू है, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है. देयर इज़ अ बिग ग्रुप एंड पीपल हु स्वेयर बाय दिस ब्रांड. और आज जब इसके नए वर्जन में ये लॉन्च हुई है, मैं आपको बता दूँ ये कम्प्लीटली न्यू व्हीकल है. इट्स एक्चुअली एवरीथिंग डिफरेंट अबाउट द ओल्ड वन. बट जो अच्छी बात कंपनी ने की है वो है इसके DNA को, इसके स्कॉर्पियो के स्टांस को इंटैक्ट रखा है. The way when you sit on it, you feel like you're driving a Scorpio. Of course, much refined than ever. So it's actually a treat and delight to see जिस तरह से कंपनी ने जो इसकी सही चीज़ें थी वो रख कर इसको और इम्प्रोवाइज़ किया है. और अगर इंजन्स की बात करें तो यहाँ पर बोथ डीजल एंड पेट्रोल इंजन में ये गाड़ी अवेलेबल है. डीजल में द 2.2 लीटर turbocharged engine है और of course petrol has the 2 liter engine. So you can and choose from many options that this car comes with. बहुत सारे variants भी हैं, तो आप really देख सकते हैं कौन सा variant is the right fit for you. Pricing of course is starting from 12 lakhs. Mind you, ये first 25,000 bookings के लिए ही है. इसके बाद प्राइस चेंज हो सकती है. क्लियरली डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं प्राइस डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाएगी. और इट गोज़ ऑल द वे अप टू 20 lakhs अक्रॉस द एंटायर रेंज दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट. पर एक चीज़ जो बिल्कुल समझ में आ रही है और जिसके फुल चांसेस हैं वो ये कि इसकी लॉन्ग वेटिंग पीरियड होने वाली है. आई मीन यू सीन व्हाट हैज़ हैपेंड विद XUV 700. आज से 1.5-2 साल बाद आपको गाड़ी मिलेगी अगर आप आज बुक करते हैं. वेल, प्राइसिंग की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑफ कोर्स इस पहले स्कॉर्पियो के मुकाबले प्राइस हाई है. बट द पैकेज दैट दिस कार इज़ गिविंग यू, एंड आजकल जो गाड़ियाँ इस सेगमेंट में हैं उनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो
बहुत राइट पोजिशनड है इफ़ यू वर टू से एंड लुक एट इट। एक तो द सेंस ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स इसके बेहतर हुए हैं पहले से, रिफाइनमेंट आई है, फीचर्स टेक्नोलॉजी के साथ लोडेड है। सो कंपनीज एड्रेस द राइट इश्यूज दैट वर टू बी टेकन अप फॉर दिस वन। और जस्ट नॉट इन इंडिया बट ये गाड़ी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लॉन्च simultaneously हो रही है. Some of the markets where it's already getting launched is also happening. So this is a global product and company is very confident कि ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकेगी. So आपका 10-12 लाख से स्टार्ट होके 20 लाख के रेंज में एक बहुत बड़ा मार्केट है that people like to tap into. बड़ी गाड़ी है, प्रेजेंस अच्छी है, चलाने में बढ़िया है एंड ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो ब्रांड है. इस कार में जिप जैप और जूम जैसे ड्राइव मोड मिलते हैं. चढ़ाई पर देखा जाए तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इस कार का इंजन भरपूर ज्यादा टॉर्क देता है जिसमें पावर की कोई कमी महसूस नहीं होती और ट्रांसमिशन भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है. ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को जानने के लिए इस एसयूवी को हमने कई चुनौतियों भरे रास्तों से गुजारा जिसमें गीली मिट्टी के साथ कुछ मुश्किल भरे इलाके शामिल थे. करीब 57 डिग्री अप्रोच एंगल और 47 डिग्री डिपार्चर एंगल के चलते नई स्कॉर्पियो एन उस सभी चुनौतियों को काफी अच्छी तरीके से पार करती है. आपको बता दें कि पुराने स्कॉर्पियो में पहले 4x4 टेक्नोलॉजी मैनुअल ट्रांसमिशन भी दी जाती थी लेकिन उसे अब बंद कर नई स्कॉर्पियो एन में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये टेक्नोलॉजी शामिल कर दी गई है. ऑफ रोडिंग के मामले में इस एसयूवी में अब आपको 4 ड्राइविंग मोड मिलते हैं जिसमें टर्मैक, स्नो, मड और डेजर्ट जैसे मोड शामिल किए गए हैं. इस गाड़ी में ब्रेक ओवर एंगल काफी बेहतरीन मिलता है जो कि नई स्कॉर्पियो एन को किसी भी तरह के मुश्किल भरे रास्तों पर काफी आसानी से ले जाती है. Well, all in all, अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो एन डेफिनेटली मोर डिजायरेबल है दैन व्हाट इट वाज बिफोर. आप इसके लुक्स की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, हर तरह से गाड़ी पहले के मुकाबले बेहतर डेफिनेटली हुई है. और अगर हम देखें इसकी जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है ऑन टफ टेरेन्स, वो और भी अब मजबूत हो गई है विद व्हाट द कंपनी इज डन टू इट. प्राइसिंग ऑफ कोर्स आपको पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्पेस में प्राइस्ड है. 12 लाख से 20 लाख के बीच में आपको प्लेथोरा ऑफ एसयूवीज मिल जाती हैं that you can choose from and this fits in right there. जिसको off-roading capability के साथ एक strong बढ़िया vehicle चाहिए which is also now looking nice and feeling premium. मेरे साथ इस वक्त on a very very busy day राजेश जिजुरीकर is here. Sir, congratulations and really this car looks stunning. बिल्कुल. और I think बहुत समय के बाद हम लोग ऐसे physical event में मिल रहे हैं and it's a big one for Mahindra. The first SUV creator for the country, India's first SUV थी Scorpio और आज Scorpio N. पहले तो ये N की significance बताइए and how excited are you about this product? So we are very excited about this product, Swati, क्योंकि ये एक segment redefining product है. It is a product जिसमें हम लोग body on frame का architecture use कर रहे हैं लेकिन we are giving the right quality, the comfort, the suspension which will be comparable to any monocoque vehicle. Okay. So it's the power of N. Power of N. So when we say Scorpio N, we say this is Scorpio to the power of N because everything has so much more. जिस तरह से आपको bookings मिली, अभी waiting is so much more. I'm sure you are inundated with calls every day. I am. कि जल्दी गाड़ी मिले. लोग 1.5 साल की waiting period. It's never happened in the history, right? Yeah. Never. So see, I have a insight behind why people are doing that because we are getting 9,000 new bookings now, even though we quote 22 months. So we are quoting a date of 2024 and we are still getting 9,000 new bookings every month. And the reason for that is people have determined or come to the conclusion that this is a very good buy and a very good value proposition. So if I am going to change my vehicle after 1 year or 1.5 years or 2 years, I can book now. And I know that I will change my vehicle then. So people who don't immediately need to change are booking now and waiting because they realize the kind of thing that this has is not going to be easily offered by anyone else.
जब से हम लास्ट 2-3 साल में देख रहे हैं एक के बाद एक सक्सेस स्टोरी बन गया है. दिस ऑल्सो लुक्स लाइक एंड अपीयर्स टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स फॉर यू. So can we say this is just the beginning for Mahindra and Mahindra in this space, and how gung-ho are you about how successful your products have been in the past few years, and what has been the key in that learning process? Yeah, so we'll take this as the last question, Swati, and we are very excited because I think fundamentally what we are doing very well is a very strong technology product orientation, which is now world class, and all the investments we made in our product capability is showing out in all the new offerings that we have, and we are very excited about our portfolio. We think it will make us a very strong focused SUV authentic brand, but we are also very excited about the new electric portfolio that we'll reveal on 15th August, so watch for that. Yeah, we are. Thank you very Thank you much. so much, All the Swati. very best. Bye-bye. Take care. Thanks. ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. एक ब्रेक लेते हैं, बट आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यामाहा R15 का एक नया एडिशन, और उसमें क्या है खास, साथ ही साथ ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी खास खबरें. वेलकम बैक टू इग्निशन. चलिए अब फोकस करते हैं टू व्हीलर की तरफ. यामाहा मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपना एक स्पेशल एडिशन ऑफ द R15 लॉन्च किया है टू मार्क द 60th एनिवर्सरी ऑफ WGP. जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक है. 1.88 लाख रुपीस से इसकी कीमत है. क्या बदला है इस बाइक में, ये देखते हैं. अगर आप डेली कम्यूटिंग के लिए एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक लुक वाली कम सीसी की बाइक चाहते हैं जो शानदार लुक्स एंड फीचर्स के साथ ही माइलेज में भी काफी अच्छी हो, तो मार्केट में यामाहा R15 बाइक शुरू से ही काफी मशहूर है. और अब कंपनी ने इस बाइक के स्पेशल मॉडल R15M वर्ल्ड GP 60 एनिवर्सरी एडिशन को भारतीय बाजार में पेश किया है. यामाहा YZF R15 वर्ल्ड GP 60th एनिवर्सरी एडिशन में YZF R15M मॉडल के सभी स्टैंडर्ड फीचर दिए गए हैं. इस ढासू बाइक के खास एडिशन में गोल्ड अलॉय व्हील, यामाहा फैक्ट्री रेस बाइक गोल्ड ट्यूनिंग फोक एम्बलम, ब्लैक लीवर और फ्यूल टैंक पर खास बैजिंग दी गई है. कुछ अन्य फीचर्स की बात करें तो इस मॉडल के साथ युवाओं को इस फेवरेट बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, बेहतरीन क्लचलेस अप शिफ्ट के लिए क्विक शिफ्टर, गोल्डन अपसाइड डाउन फ्रंट फोक, ब्लूटूथ अनेबल्ड यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, YZF R1 से प्रेरित गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रैक एंड स्ट्रीट मोड के साथ LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. दाईं तरफ के हैंडल बार पर एक टॉगल बटन भी इस गाड़ी में देखने को मिलता है. इसी के साथ ही A&S क्लच, बाईपास टाइप थर्मोस्टेट कूलिंग सिस्टम, 3 स्टेज एक्सपेंशन चेंबर के साथ मफलर, डेल्टा बॉक्स फ्रेम, लिंक टाइप मोनोक्रॉस रियर सस्पेंशन और ड्यूल चैनल ABS जैसे शानदार फीचर्स इस बाइक में दिए गए हैं. इन शानदार फीचर्स एंड नए लुक के कारण ये बाइक अपने सेगमेंट में सबसे खास बाइक बन जाती है. लुक्स एंड फीचर्स में ये बाइक कमाल की है. चलिए अब देखते इसे चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में ये बाइक कितनी ज्यादा शानदार है. इस खास बाइक के इंजन और पावर की बात करें तो इस बाइक में 155 सीसी 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड HOSC 4 वॉल्व इंजन दिया गया है. यह इंजन 10,000 RPM पर 18.4 bhp की पावर और 7,500 RPM पर 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है. साथ ही इसके 6 स्पीड गियरबॉक्स में वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन यानी VVA के साथ फ्यूल इंजेक्टेड मोटर दी गई है. चलाने में ये बाइक काफी शानदार है. अपने खास स्पोर्टी लुक्स के कारण ये बाइक आपको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक का फील देती है.
कीमत की बात करें तो यामाहा YZF R15M वर्ल्ड GP 60th एनिवर्सरी एडिशन की कीमत कंपनी ने 1,88,000 एक्स शोरूम रखी है। तो इस प्राइस सेगमेंट के साथ अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो अच्छे माइलेज के साथ आपको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक का लुक एंड फील दे, तो यामाहा की ये बाइक आपके लिए एक शानदार ऑप्शन जरूर साबित हो सकती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है न्यूज़ बील का, जिसमें हम दिखाएंगे इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। टोयोटा इंडिया ने आधिकारिक तौर पर मोस्ट अवेटेड मिड साइज एसयूवी अर्बन क्रूजर हाई राइडर को पेश किया है। ये बिल्कुल ही नई एसयूवी भारतीय बाजार में टोयोटा की सबसे सस्ती एसयूवी होगी, लेकिन इसकी कीमत की घोषणा कंपनी बाद में करेगी। बिल्कुल ही नई टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, टाटा हैरियर और हाल ही में पेश हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो सहित मिड साइज एसयूवीज को टक्कर देगी। कंपनी ने हाई राइडर की बुकिंग लेना शुरू कर दिया है, जिसे आप 25,000 रुपए टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं। पहले तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, हाउ एक्साइटेड आर यू एंड व्हाट पर्पस विल इट सर्व फॉर योर कंपनी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो नया सेगमेंट है हमारे लिए, पर ये हमारे लिए नई टेक्नोलॉजी है और नए लेवल ऑफ लोकलाइजेशन भी है। इसका ट्रांसमिशन हम वापस जापान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग दिस वीक। सो ये इसमें बहुत कुछ किया है। इसमें सुजुकी की बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये साइज बी सेगमेंट में सुजुकी बहुत पावरफुल है, मारुति बहुत पावरफुल है इंडिया में। हमारा जो इसमें है की पार्ट्स है हमारी टोयोटा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सब ट्रांसमिशन, इंजन, हाइब्रिड ट्रांसमिशन जो हम बिल्ड कर रहे हैं, वो सब पार्ट्स है, वो टेक्नोलॉजी है। सो दोनों का इंटीग्रेशन है। तो इस प्रोडक्ट का एक सुजुकी भी वर्जन लाएगी या इट विल ओनली बी टोयोटास? वेटिंग व्हेनेवर सुजुकी लॉन्चेस, उनका भी कुछ वर्जन हो जाएगा। डुकाटी ने भारतीय बाजार में नई डुकाटी स्क्रैम्बलर अर्बन मोटार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी कीमत कंपनी 11,49,000 रुपीज एक्स शोरूम रखेगी। डुकाटी स्क्रैम्बलर अर्बन मोटार्ड का कुल वजन 180 किलोग्राम का है। पावर के लिहाज से इस बाइक में 803 सीसी एल ट्विन एयर कूल्ड 2 वॉल इंजन मिलता है, जो 73 bhp की पावर और 66 Nm का टॉर्क पैदा करती है। कावासाकी इंडिया ने 2022 कावासाकी वर्सेस 650 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 7,36,000 रखी है। ये मोटरसाइकिल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक नए फुल्ली डिजिटल TFT डिस्प्ले से लेस है। साथ ही इस बाइक में 2 मोड के साथ कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है। पावर के लिहाज से 2022 कावासाकी वर्सेस 650 में 649 सीसी लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है। ये इंजन 66 PS की पावर और 61 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_k_jain, ध्यान रखिए, यहाँ पर आप अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। तब तक सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। गाड़ी में सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलिए जब आप 2 व्हीलर पर हो। जान है तो जहान है। जय हिंद।